रंगढ़ राज्य का आकाश नीला और पहाड़ चांदी जैसे चमकीले थे। वहां की हवा में फूलों की खुशबू और जलधाराओं का मधुर संगीत गूंजता था। उसी राज्य के राजा वीरसेन और रानी मृदुला वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। एक भयानक युद्ध के बाद राजा वीरसेन लौटते समय एक जली हुई बस्ती के मलबे में एक नवजात बच्ची को रोते हुए पाया। उसकी मां मरणासन्न अवस्था में थी। उसने राजा के हाथ में बच्ची को सौंपते हुए बस इतना कहा, इसे प्रकाश बनाइए, यह अंधकार की संतान नहीं है। राजा ने उस बच्ची को अपनी संतान बना लिया। नाम रखा चंद्रिका। चंद्रिका ने महलों में पला बढ़ा, लेकिन उसका मन हमेशा महलों की दीवारों से परे था। जब अन्य राजकुमारियां आईनों के सामने श्रृंगार करतीं, चंद्रिका तालाब के किनारे गरीब बच्चों को पढ़ाना पसंद करती। उसने स्वयं संस्कृत, युद्ध कला, संगीत, राजनीति और आयुर्वेद सीखा। जब वह 16 वर्ष की हुई तो महल में दरबारियों ने विवाह की बात छेड़ी, लेकिन चंद्रिका ने मना कर दिया। जब तक मेरा उद्देश्य स्पष्ट न सुहो, मैं बंधन में नहीं बन सकती, उसने दृढ़ता से कहा। एक उत्सव में उसकी भेंट हुई मालवगढ़ के युवराज अरिंदम से। वे एक जैसे थे, निडर, सहृदय और विचारशील। उनकी मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। अरिंदम ने एक दिन पूछा, क्या तुम मेरे साथ भविष्य की रानी बनोगी? चंद्रिका मुस्कुराई। रानी तो मैं पहले ही हूं, पर अगर तुम मेरे साथ जनता की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन उसी समय नागवंश ने हमला बोल दिया। अरिंदम युद्धभूमि पर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। महीनों बाद खबर आई, वह युद्ध में लापता हो गया। इस आघात से चंद्रिका टूट गई। एक रात वह चुपचाप महल के पुस्तकालय में बैठी थी, जब राजा वीरसेन ने आकर उसे सच्चाई बताई। तुम मेरी पुत्री नहीं, पर मेरी आत्मा हो। तुम किसी उजड़े गांव की आशा हो। उस रात चंद्रिका ने फैसला लिया, वह अपनी जड़ों को खोजेगी, अपनी पहचान बनाएगी, न किसी उपाधि से, न किसी राजसी विरासत से, बल्कि अपने कर्मों से। चंद्रिका ने महल छोड़ दिया। वर्षों तक वह भारत के हर कोने में घूमती रही। जंगलों में अर्शियों से ध्यान और योग सीखा, गांवों में औषधि बनाई, महिलाओं को पढ़ाया, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई। उसने हर जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर उठकर सेवा की। लोग उसे देवी चंद्रिका कहने लगे, पर वह बस इतना कहती, मैं मां की तरह हूं, जो सबकी है। एक दिन उत्तर के पर्वतीय गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने कहा, हमारे गांव की बेटी थी चंदा, जिसकी झोपड़ी जल गई थी। तुम्हारी मां आखिरी समय तक तुम्हें गाती रही थी। चंद्रिका की आंखें भर आईं। उसे अपनी असली मां की ललाबाई याद आई, वही जो वह बचपन में सपने में सुनती थी। वहीं एक दिन घायल अवस्था में एक युवक मिला, वह अरिंदम था। नागवंश ने उसे बंदी बना लिया था, पर वह भाग निकला। दोनों की आंखों से आंसू झरते रहे। वे गले मिले और एक दूसरे से कहा, अब हम साथ रहेंगे, लेकिन महलों में नहीं, लोगों के बीच। अरिंदम और चंद्रिका ने शांति निकेतन नाम से एक संस्था बनाई, जहां अनाथों, विधवाओं और युद्ध पीड़ितों के लिए आश्रय बना। चंद्रिका ने कहा, एक राज्य ताज से नहीं, करुणा से बनता है। अंत में जब चंद्रिका मृत्युशैया पर थी, उसके चारों ओर वे बच्चे थे जिन्हें उसने जीवन दिया।